स्तुति हो। परमेश्वर के नाम का महिमा। परमेश्वर सही मायने में हमारा परमेश्वर है, हमारा खुदा है, जिंदा खुदा है। हमारा यीशु कितना महान है, उसके जैसा कोई भी नहीं है। सारे जगत में, सारे पृथ्वी में, धरती और आकाश में उसके जैसा कोई नहीं। स्वर्ग और पृथ्वी में और कोई नहीं है, यीशु मसीह ही है। उसका नाम सबसे ऊंचा है। सबसे श्रेष्ठ प्रभु उसको बनाया और सबसे श्रेष्ठ बनाकर पिता के दाहिने ओर यीशु मसीह जाकर बैठा। सबसे अच्छा नाम दिया, ऊंचा नाम दिया। स्वर्ग और पृथ्वी में और कोई नाम नहीं दिया गया है, एक ही नाम दिया गया, यीशु नाम। और यीशु नाम में उद्धार मिलता है, यीशु नाम में मुक्ति मिलता है, यीशु नाम में शांति मिलता है। आइए प्रभु का वचन की ओर जाएंगे। प्रभु में आराधना में अगुवाई किया, इसलिए परमेश्वर का महिमा करते हैं, उसका तारीफ करते हैं, उसका जय जयकार करते हैं। आज का ध्यान का विषय मेरे प्रियो, 5 समझदार कुंवारियों का गुण। 5 समझदार कुंवारियों का गुण। अगर हम मत्ती 25 अध्याय को निकालेंगे और उसका हम पढ़ाई करेंगे 1 पद से, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे में से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपने मसाले के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियों उठकर अपने मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझ जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थे वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हम यहाँ पर इस बात को, वचन को पढ़ें जो कि यीशु मसीह का मुंह से कहा हुआ वचन है। 10 कुंवारियों के बारे में यीशु मसीह एग्जाम्पल दे रहा है, दृष्टांत कहा रहा है। और ये 10 कुंवारी जो है एक कलीसिया का प्रतीक है, एक दुल्हन का प्रतीक है। और दूल्हा जो है हमारे यीशु मसीह, वो आने वाला है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का द्वितीय आगमन, मतलब पहला आगमन और द्वितीय आगमन के बीच में एक और आगमन होने वाला है मेरे प्रियो, जो कि इसको कहा जाता है रैप्चर, गुप्त आगमन। गुप्त आगमन तो लिखा नहीं गया है, लेकिन यहां लिखा गया है रूपांतर होना। पौलुस क्या बोलता है? रूपांतर होना। रूपांतर हो जाएगा कलीसिया, उसके बाद दूसरे आगमन होगा, ये गुप्त आगमन होगा। इसी के बारे में यीशु मसीह पर एग्जाम्पल, एक दृष्टांत कहता है कि 10 कुंवारियां थी, उनमें से 5 समझदार थे और 5 मूर्ख थे। हम देखते हैं कि जब दूल्हा का आना थोड़ा लेट हो गया तो 10 ऊँघने लगे, 10 सोने लगे। जब आना दूल्हा का आहट सुना दिया तो हम देखते हैं कि वो लोग उठ गए। और एक बार पढ़ाई करेंगे 6 पद से, मत्ती 25 अध्याय उसका 6 पद से हम फिर ध्यान करेंगे। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारे मसाले बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रहे थे तो
दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। वो दिन को किसी को पता नहीं मेरे प्रियो। यीशु मसीह का जो गुप्त आगमन होगा, जो रैप्चर यीशु मसीह करेगा, अपना कलीसिया को, अपना दुल्हन को लेने के लिए आएगा, किसी को पता नहीं, केवल परमेश्वर जानता है। तो हम अंतिम समय में जी रहे हैं मेरे प्रियो। आज का ध्यान का विषय है, ये 5 जो समझदार थे, इनके पास क्या गुण था जो ये लोग उस यीशु मसीह के साथ दरवाजा में, द्वार में प्रवेश किए। और 5 निर्बुद्धि थे, उनके पास क्या क्वालिटी था जो लोग जाने नहीं पाए, घुसने नहीं पाए द्वार में। मेरे प्रियो, हम देखते हैं जब पौलुस दूसरा कोरिन्थियों का 11 अध्याय और उसका 1 से जब हम पढ़ाई करेंगे, लिखता है पौलुस 1 और 2 पद को जब पढ़ाई करते हैं, पौलुस क्या कहता है इस कुंवारी के बारे में। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह ले तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसीलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारे बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। मेरे को मसीह का दुल्हन होने के लिए पवित्र कुंवारी बनना पड़ेगा। कुमारी, पवित्र कुमारी। एक पवित्र कलीसिया को यीशु मसीह लेने आ रहा है मेरे प्रियो। तो इसका क्या गुण है मेरे प्रियो, क्या क्वालिटी है? क्या आज क्या आप उसके साथ जाने के लिए तैयार हो? हम जो प्रकाशित पुस्तक को पढ़ाई करते हैं मेरे प्रियो, 1 से लेकर 3 अध्याय तक, वहां पर 7 कलीसिया के बारे में लिखा गया है। 7 कलीसिया उद्धार प्राप्त सब हैं। इसमें से को विश्वास किए, विश्वास करने के बाद बपतिस्मा लिए, पवित्र आत्मा का दान पाए, उसका बाद विश्वास में जब चलने लगे तो उनका विश्वास के जर्नी में, 7 कलीसिया का विश्वास के जर्नी में कुछ गड़बड़ी हुआ। गड़बड़ी का मतलब पाप किए लोग, संसार के साथ सालिश के, संसार के साथ चलने लगे। तो यही 7 कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह चेतावनी दिया अपने दूतों के द्वारा। चेतावनी दिया, तुम्हारा पहला सा प्रेम कहां गया। उसका बाद देखते हैं कि तुम बिलाम के चाल चलते हो, तुम इजराइल को अपने जीवन में रखते हो, ना तो तुम ठंडा हो ना तो तुम गर्म हो। अगर हम प्रकाशित पुस्तक उसका 1 अध्याय 2 अध्याय में देखेंगे, पहला कलीसिया इफिसुस के कलीसिया को जब चेतावनी दिया जा रहा है, क्या चेतावनी दिया जा रहा है? 2 पद से पढ़ाई करेंगे। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धैर्य को जानता हूं, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरे धरता रहा और मेरे नाम के लिए दुख उठाता थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध में यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। दूसरा कलीसिया को हम देखते हैं कि स्मुरना के कलीसिया को संदेश दिया जा रहा है। लिखना है, मैं तेरे क्लेश और 9 पद, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देख
शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास हो रहा तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान वो सुन ले। ये कलीसिया क्लेश भी सह रहा, दुख भी सह रहा है। एक कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह का भी चेतावनी है। और हम देखते हैं पेरुगमन को कलीसिया को भी संदेश भेज रहा है। 12 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, प्रकाशित पुस्तक 2:12 पद, पेरुगमन की कलीसिया के दूतों को यह लिख, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है, ये कहता है कि मैं ये जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रखता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साखी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है कि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालक को इसराइल के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुओं खाएं और वे विचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलियुस की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। हम देखते हैं उसका बाद 4 नंबर, थुआतीरा कलीसिया को संदेश दिया जा रहा है, चेतावनी दिया जा रहा है। परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला है, अगर 18 पद को पढ़ाई करेंगे, और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, यह कहता है कि मैं तेरे कामों तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तनी कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुओं खाना खिलाकर भरमाती है। उसके बाद और एक कलीसिया हम देखते हैं, मेरे 5 नंबर कलीसिया, जो कि सरदीस को चेतावनी दिया जा रहा है। लिखता है कि जिसके पास परमेश्वर के 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जिन्हें जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैं तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। उसके बाद 6 नंबर कलीसिया फिलोदेल्फिया को संदेश, फिलोदेल्फिया कलीसिया को चेतावनी दिया जा रहा है, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वो ये कहता है कि मैं तेरे काम को जानता हूं, देख मैं तेरे सामने एक द्वार खुला रखा है जैसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरे सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख मैं शैतान के उन सवालों को तेरे बस में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं, पर मैं नहीं वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैं तुझसे प्रेम रखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगी जो पृथ्वी पर रहने वाले हैं के परखने के लिए सारे संसार पे आने वाला है। और लास्ट कलीसिया जो 7 नंबर कलीसिया, लाउदीकिया कलीसिया को संदेश दिया जा रहा है मेरे प्रियो। क्या दिया जा रहा है? 15 पद, मैं तेरे कामों को जानता हूं। 3:15, प्रकाशित पुस्तक 3:15, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तो ठंडा या गर्म होता, इसीलिए कि तूने गुनगुना है और ठंडा है और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले लो कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले लो कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो,
और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सब का उलाहना और ताड़ना देता हूं। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जिससे जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। मेरे प्रिय सातों कलीसिया को यीशु मसीह का चेतावनी। तो मत्ती में पढ़े 10 कुंवारी के बारे में लिखा गया। एक समझदार है, एक मूर्ख है। जो समझदार है मेरे प्रियो, जो समझदार है उनके जीवन में कुछ गड़बड़ी हुआ, कुछ भूल हुआ, जो कि सातों कलीसिया का प्रतीक है। सातों कलीसिया को जो चेतावनी भरा वचन दिया गया, अपने आप को सुधारो बोला, अपने आप को पवित्र बनाओ, अपने आप को निर्दोष बनाओ। उनमें से 5 कलीसिया को चेतावनी दिया जा रहा है कि लोग गड़बड़ी की था। 2 कलीसिया को प्रभु समझा रहा था, उनको सांत्वना दे रहा था। और 4 प्रकाशित पुस्तक 4 अध्याय में जब हम एक पद को पढ़ाई करते हैं, यहां पर कलीसिया को प्रभु उठा लिया है, मैंने उसका रेप्चर हो गया है। 4 अध्याय के बाद 5 अध्याय को अगर आप पूरा 5 अध्याय से लेके आप पूरा 22 अध्याय तक पढ़ाई करेंगे प्रकाशित पुस्तक, वहां पर आपको मिलेगा नहीं कलीसिया नीचे है बोलकर, कलीसिया ऊपर है। वो आने वाला है फिर। तो 4 अध्याय में उसका एक पद को जो पढ़ाई करते, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरीके से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहां ऊपर आ जाओ और मैं वे बातों तुझे सिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है। दुल्हन जाने के बाद, मंडली उठने के बाद, कुमारियां उठने के बाद, कुमारियां कौन है? मंडली, सती कन्या, कुमारी, समझदार। 5 जो समझदार हैं वो सती कन्या है, वो मंडली है, वो प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है। जैसे ही मंडली ऊपर उठ गया, उसके बाद जो बातें घटने वाला है, उसके बाद हम देखते हैं 5 से लेके पूरा 18, 19, 20 तक, 21, 22 तक हम देखते हैं जो घटने वाला है। यीशु मसीह सारे विषय को यहां पर प्रकाश किया है, रिवील किया है, रेवलेशन दिया है भविष्य के बारे में। ये दुल्हन को जो प्रभु यीशु मसीह लिया, ये दुल्हन जब द्वार में प्रवेश किया, यीशु मसीह के साथ प्रवेश किया, जो समझदार, जो कुंवारी थे, समझदार कुंवारी थे, जो यीशु मसीह के साथ प्रवेश किए, कि शादी होने वाला है। क्योंकि एक ही पुरुष से हमारे लिए, पौलुस कहता है मैं तुम्हारे लिए एक ही पुरुष से बात किया है। यीशु मसीह हमारे साथ वाग्दान कर गया है मेरे प्रियो, एंगेजमेंट करके गया है। वो आएगा और ले जाएगा विवाह करने के लिए। क्या हम इसके लिए प्रस्तुत हैं? क्या रेडी हैं? जो प्रस्तुत है वो द्वार में प्रवेश करेगा, और जो प्रस्तुत नहीं है, जो मूर्ख हैं, वो लोग बाहर में रह गए मेरे प्रियो। जो प्रस्तुत थे, आज अगर कलीसिया अपने आप को रेडी कर रहा है मेरे प्रियो, प्रस्तुत कर रहा है, वही यीशु मसीह के साथ जाने पाएगा। तो क्वालिटी क्या है? क्या क्वालिटी है? क्या गुण है? हम एक बात को जब पढ़ाई करेंगे, हम जब यूहन्ना 15 अध्याय को अगर निकालेंगे, यूहन्ना सुसमाचार का पत्र यूहन्ना और उसका 15 अध्याय निकालेंगे और उसका हम पढ़ाई करेंगे। यूहन्ना 15 सुसमाचार का पत्री 15 अध्याय, सुसमाचार का पत्री यूहन्ना 15 अध्याय उसका 10 पद को पढ़ाई करेंगे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है
और उसके प्रेम में बना रहता हूं। ये जो कुंवारी है मेरे प्रिय कुंवारी, ये जो 10 कुंवारी में से 5 जो समझदार कुंवारी थे जो यीशु मसीह के साथ द्वार में प्रवेश किए, इनके गुण के बारे में बोल रहा हूं। ये लोग क्यों प्रवेश किए, इनका क्या क्वालिटी, क्या गुण था, मूर्ख क्यों प्रवेश करना नहीं पाए। यहां लिखता है योना, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। प्रेम में बने रहोगे। प्रेम के बारे में अगर हम देखेंगे मेरे पौलुस पहला कोरिन्थियों उसका 13 अध्याय में लिखता है, प्रेम अनिरति से नहीं चलता, प्रेम ईर्षा नहीं करता, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम गुस्सा नहीं होता। अगर हम पढ़ाई करेंगे पहला कोरिन्थियों उसका 13 अध्याय और उसका 4 पद से पढ़ाई करेंगे। प्रेम धीरजमंद है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वो अनिरति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम, ये 5 जो समझदार कुंवारी थे, ये परमेश्वर को प्रेम करते थे, उसका आज्ञा के अनुसार चलते थे। और 5 जो मूर्ख थे मेरे प्रियो, जो 5 जो मूर्ख थे, 5 मूर्ख जो कुंवारी थे, ये लोग परमेश्वर के प्रेम में बने नहीं रहे। प्रेम के बारे में अगर कहूं मेरे प्रियो, आज का विश्वासी अगर परमेश्वर से प्रेम अगर करता है तो स्वार्थ के लिए प्रेम करता है। मुझे अगर यीशु मसीह आशीष दे देगा, मुझे अगर यीशु मसीह चंगा कर देगा, मुझे अगर यीशु मसीह ऐसा कर देगा, ऐसा कर देगा, तो मैं उससे प्रेम करूंगा, मैं उसकी बात को मानूंगा। कंडीशन रखता है। परमेश्वर को प्रेम करने के लिए कंडीशन नहीं मेरे प्रियो, हृदय चाहिए, पूरे मन से उसको प्रेम करना है, उसका आज्ञा को पालन करना है, निस्वार्थ आगापे प्रेम। हम देखते हैं प्रेम 4 प्रकार का प्रेम है। सोशल लव, सामाजिक प्रेम, रोमांटिक लव, फैमिली लव, गॉडली लव, ईश्वरीय प्रेम, पारिवारिक प्रेम, सोशल प्रेम। तो ये इनमें से सबसे श्रेष्ठ है मेरे प्रिय जो कि आगापे, जो कि गॉडली लव, परमेश्वर का प्रेम। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 3 पद कहता है कि परमेश्वर को प्रेम करने का मतलब है परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना। ये 5 जो समझदार कुंवारी थे मेरे प्रियो, जो मत्ती 25 अध्याय में 10 कुंवारी के बारे में लिखा गया है, 5 जो समझदार थे, ये लोग परमेश्वर के प्रेम में बने थे, लोग यीशु में बने थे। यीशु मसीह ने कहा जो मुझ में बना रहेगा मैं उसमें बना रहूंगा। जिस प्रकार यीशु मसीह ने कहा कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता था और उसके प्रेम में बना रहता था। प्रेम में बने रहने का मतलब है उसकी आज्ञा के अनुसार मैं चलता था। जो कलीसिया, जो दुल्हन, कलीसिया मतलब दुल्हन, जो कलीसिया प्रभु के प्रेम में बना रहेगा, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करता रहेगा, अपने आप को सिद्ध करता रहेगा, पवित्र करता रहेगा। जिस प्रकार पौलुस दूसरा कोरिन्थियों में पौलुस क्या कहता है, दूसरा कोरिन्थियों में पौलुस क्या बताता है, अगर उसका 11 का यदि 1-2 पद को पढ़ाई करेंगे, दूसरा कोरिन्थियों उसका 11 का 1-2 को पढ़ाई करेंगे, लिखता है यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। आज किया हमारा कलीसिया में जो प्रभु का जो सेवा आप कर रहे हो, क्या ईश्वरीय धुन आपके जीवन में है?
क्या मंडली को, कलीसिया को यीशु मसीह का दुल्हन के रूप में तैयार कर रहे हो क्या, कुंवारी कन्या के रूप में? कि सांसारिक बना रहे हो? आज यीशु मसीह अपना दुल्हन को लेने आ रहा है, बहुत अति शीघ्र आ रहा है मेरे प्रिय। तो अगर एक पवित्र कुंवारी, जो कुंवारी है, जो समझदार, 5 मूर्ख और 5 समझदार थे, 5 समझदार का मतलब क्या मेरे प्रिय? पवित्र है लोग। 10 दिखने में सेम है, मूर्ख और समझदार, लेकिन जब सर्वसिद्धि आएगा ना, सब पता चल जाएगा कौन ठीक है और कौन गलत है। जब यीशु मसीह अपना दुल्हन को उठाएगा, रैप्चर करेगा मेरे प्रियो, गुप्त आगमन, बाइबल में लिखा नहीं है गुप्त आगमन, लेकिन उठाया जाएगा, कलीसिया उठाया जाएगा। पौलुस कहता है कि रूपांतर हो जाएगा कलीसिया, उसके बाद दूसरे आगमन होगा। मतलब पहला आगमन द्वितीय आगमन के बीच में एक आगमन होने वाला है यीशु मसीह का, जो कि उसको गुप्त आगमन कहा जाता है, जो कि बादलों पर यीशु मसीह रहेगा, नीचे नहीं आएगा, बादलों पर रहेगा। और वो बोले तुरी फूका जाएगा, वो तुरी को जब सुनेगा रैप्चर हो जाएगा। वो दुल्हन, अपना दुल्हन को लेने आ रहा है मेरे प्रियो, पर थोड़े से हैं, ज्यादा नहीं है। बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। जब आखिरी तुरी फूका जाएगा, तब यीशु मसीह क्या करेगा? अपना कलीसिया को उठाएगा, पलक झपकते ही उठ जाएंगे। ये जो 10 कुंवारी के बारे में यहाँ पर मत्ती में लिखा गया मेरे प्रियो, ये 5 के बारे में लिखा है, 5 ज्ञानवान और 5 निर्बुद्धि, मैंने समझदार और मूर्ख। ये जो 5 लिखा गया है, ये क्या जानते हैं? ये अनुग्रह का चिन्ह है मेरे प्रियो। अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। एफिसों में लिखता है अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। ये 5 नंबर जो चिन्ह है, अनुग्रह, आज हम पर अनुग्रह हुआ, पर हमारा उद्धार हुआ है। लेकिन अनुग्रह सबका पर हुआ है, लेकिन ये अनुग्रह को मूर्ख लोग समझने नहीं पाए, लेकिन ज्ञानवान जो कि समझदार है वो लोग ठीक समझ नहीं पाए। इसलिए परमेश्वर का प्रेम में बने रहे। जो परमेश्वर का प्रेम में बना रहेगा, जो वचन में बना रहेगा, आज्ञा में बना रहेगा, विश्वास योग्यता का साथ वो कार्य करेगा मेरे प्रियो, पवित्र जीवन बिताता रहेगा, निर्दोष जीवन बिताता रहेगा, खर्राई का जीवन बिताता रहेगा। परमेश्वर के साथ में बने रहने का मतलब है मेरे प्रियो, हम देखते हैं आयुब के बारे में अगर आप चिंता करोगे, आयुब उस देश का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था। वो खरा व्यक्ति था, परमेश्वर को भय करने वाला व्यक्ति था, और हम देखते हैं कि वो निर्दोष था। अगर हम देखेंगे नूह का जीवन को देखेंगे, वो परमेश्वर को भय करता था, खरा में चलता था और निर्दोष का जीवन बिताता था, एक धर्मी व्यक्ति था। आयुब के बारे में भी लिखा गया है, आयुब भी एक धर्मी व्यक्ति था। अब्राहम के बारे में लिखा गया है कि अब्राहम भी एक धर्मी व्यक्ति था। क्यों कहा गया धर्मी व्यक्ति? क्योंकि लोग परमेश्वर के साथ बने रहते थे। माने परमेश्वर के साथ में बने रहने का मतलब है परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलते थे। अगर मत्ती 7 को अगर पढ़ाई करेंगे मेरे प्रिय, मत्ती 7 उसका 21 पद को पढ़ाई करेंगे, मत्ती 7 का 21 कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मत्ती में 2 ग्रुप के बारे में लिखा गया है, समझदार और मूर्ख कुंवारियां। दिखने में समान है, बाहर में अगर देखेंगे तो पहचान नहीं पाओगे। आज कलीसिया 2 ग्रुप है, एक मूर्ख कलीसिया है और एक समझदार कलीसिया। समझदार कलीसिया किसको कहेंगे? समझदार कुंवारियां किसको कहेंगे? कुंवारी का मतलब क्या है? कलीसिया प्रभु का दुल्हन। जो समझदार कलीसिया है, जो ज्ञानवान कलीसिया है,
वो प्रभु को भय करने वाला, प्रभु का इच्छा में चलने वाला, प्रभु की मर्जी में चलने वाला, और प्रभु का आगमन को बाट जोड़ने वाला, अपना दुल्हन का बाट को जोड़ने वाला। लेकिन जो मूर्ख है मेरे प्रियो, इनका कोई जाय ऐसा नहीं। ये लोग संसार में लिप्त है, इनका इनका भरोसा संसार के ऊपर है। ज्ञान बहुत है इनके पास, ये वचन को जानते हैं। लिखता है ना, जो पूज्य मुझे है प्रभु कहता है, मैं तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को भगाया था, तेरे नाम से चंगाई किया था, तेरे नाम से भविष्यवाणी किया था। इनके पास सब कुछ है, वचन भी है, सब कुछ है, लेकिन इनके पास तैयारी का जीवन नहीं है, प्रस्तुति का जीवन नहीं है। ये लोग तैयार नहीं हो रहे, ये लोग खाली दुनिया को फोकस किए हैं। जो मूर्ख लोगन है, जो मूर्ख जो कुमारी लिखा गया ना, ये लोग दुनिया को फोकस, आज भी कलीसिया में देखिएगा, आज ज्यादा संसार को ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हमारा बाल बच्चे कैसे पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे, कैसे लिखाई करेंगे, कैसे नौकरी करेंगे, कैसे जमीन खरीदेंगे, कैसे घर खरीदेंगे, कैसे हम दुनिया में प्लानिंग करेंगे। खाली दुनिया का प्लानिंग है, संसार का प्लानिंग है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इतना जल्दी आ रहा है, इतना शीघ्र आ रहा है मेरे प्रियो, उसका प्लानिंग में ये लोगों नहीं है, उसका सोच में नहीं है। तो सोच लीजिए आज का कलीसिया कौन सा दशा में है। जो पवित्र कुमारी कलीसिया है, जो कि समझदार है, उनका पहला क्वालिटी है, पहला गुण है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर को प्रेम करेंगे और उसके साथ लिपटे रहेंगे। हम देखते हैं जब व्यवस्था विवरण को अगर निकालेंगे मेरे प्रियो, उसका 30 अध्याय को निकालेंगे, वहां क्या लिखता है परमेश्वर का वचन। व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय और पढ़ाई करेंगे 20 पद। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसका 20 पद क्या लिखता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। परमेश्वर से प्रेम करो, बात मानो, उसके साथ लिपटे रहो। मेरे प्रिय, होनोक का जीवन को अगर देखेंगे मेरे प्रिय, होनोक भी एक कलीसिया का प्रतीक है, एक कुंवारी समझदार का प्रतीक है। होनोक को 65 साल हुआ, मथुसेलह को जन्म दिया, और मथुसेलह को जन्म देने के बाद लिखा गया वचन में कि होनोक 300 साल परमेश्वर के साथ में चला। 300 साल, एक दिन भी मिस्टेक नहीं है। 300 साल। क्या होनोक का परिवार नहीं था? होनोक जिस दशा में था, जिस संसार में था, उस संसार लिखा गया भ्रष्ट था, भ्रष्ट था, गलत काम में भ्रष्ट था। मन में उनका मन में जो भी विचार उत्पन्न होता था, मन में वो सारे उत्पन्न होता था। प्रभु ने खेदित हुआ मनुष्य को बनाने के लिए। होनोक को पता चल गया उसका बेटा का जन्म होने के बाद। होनोक 7वीं पीढ़ी में था मेरे प्रियो, उस समय आदम जीवित था। परदादा होगा उसका, दादा परदादा है। होनोक अपने उस परदादा को देखा है, आदम को देखा था। होनोक को कैसे पता चला दुनिया खत्म होगा बोलकर? होनोक आदम से जाके बात किया होगा। आदम जब होनोक को खिलाता रहेगा, माने खिलाता रहेगा, उसकी गोद में जब रहेगा, वहीं से बड़ा होता रहेगा, तो आदम से होनोक पूछा होगा, दादाजी, पर दादाजी, नाना प्रकार क्वेश्चन पूछा होगा होनोक आदम से कि आपके पेट में नाभि क्यों नहीं है बोलकर। तो आदम ने होनोक को बोला होगा कि देख मेरे नाती, परमेश्वर ने मुझे मिट्टी से बनाया है, रचाया है, अपने ही हाथों से बनाया है। बाइबल में 2 व्यक्ति का नाभि नहीं था, एक आदम का और एक हवा का। बाकी जितने पैदा हुए सब का नाभि था। आदम मिट्टी से बनाया गया था मेरे पे, माता के गर्भ से आदम पैदा नहीं हुआ था। आदम को परमेश्वर ने बनाया था। हवा आदम की हड्डी से बनाया गया था, इसलिए दोनों का नाभि नहीं था। होनोक सारे चीज को जाना था। जानने के बाद मथुसेलह का जब होनोक का शादी हुआ, 65 साल, लगभग 64 साल की 63 साल में हुआ होगा। जब 65 साल हुआ, मथुसेलह को जन्म दिया।
65 साल कौन सा उम्र रहता जानते हैं ना? देखो, जवान का समय रहेगा मेरे प्रियो। 65 साल तक होना को प्रभु का रास्ते में नहीं चल रहा था, प्रभु की मर्जी में नहीं चल रहा था। जब उसको 65 साल हुआ, उसके बीच में शादी हो गया है उसका, मथुसेले को जन्म दिया। मथुसेले का मतलब है ये जब मरेगा, ये मथुसेला जब मरेगा दुनिया खत्म हो जाएगा, दुनिया नाश होगा। तो हनोक को झटका लगा, वो जान लिया, प्रभु ने उसको बताया, प्रभु ने उसको बताया, रिवील किया कि दुनिया नाश होने वाला है। और हनोक 7वीं पीढ़ी में रहकर यीशु मसीह का आगमन के बारे में प्रचार कर दिया मेरे प्रिय, उसका द्वितीय आगमन के बारे में बताया। इसीलिए हनोक परमेश्वर को भय किया, भय करने के बाद उसी दिन से वो परमेश्वर के साथ में चला, 300 साल चला। परमेश्वर खुद गवाह दे रहा है हनोक के बारे में। तो आज का कलीसिया को हमें किस प्रकार चलना है मेरे प्रियो? क्या संसार के साथ साजिश करके चलना है? परमेश्वर को प्रेम करने का मतलब है उसके साथ चलना। जब पतरस, जो कि यीशु मसीह का चाहता चेला था मेरे प्रियो, प्रभु मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूं, मैं तेरे लिए ऐसा कर दूंगा, मैंने अहंकार में जो लोग बोल देते हैं मैं प्रभु के साथ में चल पाऊंगा, मुझे कोई नहीं गिरा दे सकता। यीशु मसीह ने कहा, पतरस तू मुझे 3 बार इनकार करेगा, मुर्गा के बांगने से पहले। आज का कलीसिया का यही घमंड है, मैं बाइबल ज्यादा जानता हूं, मैं प्रोफेसी करता हूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं, मैं अपने जगह में ठीक हूं, मैं कभी गिरूंगा नहीं। ये मूर्ख जो कुंवारी थे ना, इनका सोच ही था। ये लोग हल्का में लिए मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन को हल्का में लिए, विश्वास को हल्का में लिए, अपने पर ज्यादा भरोसा किए। पतरस अपने पर ज्यादा भरोसा करता था, लेकिन एक समय आया वो इनकार उसको करना पड़ा, यीशु मसीह को इनकार कर दिया। स्वयं का अहंकार। हम परमेश्वर के डिसिप्लिन में चले मेरे पे, स्वयं का डिसिप्लिन में ना चले। जब यीशु मसीह को मारा गया, गड़ा गया, और यीशु मसीह तीसरे दिन में जी उठा, अपने चेलों को आकर दर्शन दिया, दिखाई दिया 40 दिन तक, 500 से ज्यादा चेलों को दिखाई दिया। और पतरस से जाकर मुलाकात करता है मेरे प्रिय, वही यीशु मसीह। अब पतरस को जाकर बोलता है कि हे पतरस, तू क्या मुझे प्रेम करता है? कौन सा प्रेम मेरे प्रियो? आज आप यीशु मसीह को कौन सा प्रेम करते हो? आज आप परमेश्वर को कौन सा प्रेम करते हो? पतरस को यीशु मसीह कौन सा प्रेम के बारे में बताया? तू मुझे प्रेम करते हो? पतरस बोला, हाँ प्रभु, मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं। ठीक है, मेरे मेमनों को चरा। फिर प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, तुम इसे प्रेम करते हो? हाँ प्रभु, मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं, मेरा मेमनों का देखभाल कर। तीसरी बार जब पूछा, क्या मुझे पतरस प्रेम करता है? पतरस का मन उदास हो गया। प्रभु आप तो सबको जानते हो। मेरे प्रियो, 3 बार क्यों पूछा जानते हैं? आज भी, आज का कलीसिया कभी यीशु मसीह सवाल पूछ रहा है। आज हम प्रभु को प्रेम नहीं करते हैं, आज हम संसार को ज्यादा प्रेम करते हैं, संसार के अभिलाषाओं को ज्यादा प्रेम करते हैं, अपने शरीर को ज्यादा प्रेम करते हैं। पतरस को यीशु मसीह समझा रहा था कि यह पतरस आत्मा के अनुसार चलो बोलता है, विजन के अनुसार चलो, कल्पनाएं के अनुसार चलो, दर्शन के अनुसार चलो, दर्शन का खोजी बनो बोलता है। मेरे प्रियो, अगर आप मसीह होकर अगर आपका जीवन में दर्शन नहीं है प्रभु के प्रति, कलीसिया के प्रति, आपके जीवन में अगर दर्शन नहीं है, खाली ये नौकरी करने का दर्शन नहीं, सांसारिक दर्शन नहीं मेरे प्रियो, आत्मिक दर्शन चाहिए। आत्मिक दर्शन, सांसारिक दर्शन नहीं। फोकस यीशु मसीह पर फोकस। यीशु मसीह का इच्छा क्या था? परमेश्वर का इच्छा क्या है? यीशु मसीह परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए आया था, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए ना। बाइबल को पढ़ लीजिए मेरे, यीशु मसीह अपना इच्छा को कहीं भी पूरा नहीं किया है, वो परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए आया था। और दुल्हन जो कुंवारी, जो समझदार है,
वो परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब उसका आज्ञाओं को पालन करना और उसकी इच्छा के अनुसार चलना। वही वही दुल्हन को इस समय से रैप्चर करेगा, यही गुणों के चलते। उसका दूसरा गुण है मेरे प्रिय, अगर पढ़ाई करेंगे पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 8 और 9 पद। पहला पत्रस दुल्हन का दूसरा गुण, 5 का 8 पद 9 पद। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 8 और 9 पद लिखता है कि सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारे विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। ये समझदार 5 कुंवारी का दूसरा गुण है, विश्वास में लोग स्थिर थे, दृढ़ थे। क्या आज का कलीसिया क्या विश्वास में स्थिर है? क्या प्राण देने तक विश्वास योग्य रह तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा, बोलता है मेरे प्रियो। ये 5 जो मूर्ख जो थे कुंवारी मेरे प्रियो, इनके पास ना परमेश्वर का प्रेम था, ना ये लोग परमेश्वर का प्रेम में बने रहे, ये लोग संसार में बने रहे। और इनका विश्वास नाम का मतलब विश्वास है। विश्वास तो कर रहे हैं लेकिन नहीं चल रहे हैं। विश्वास में दृढ़ होने का मतलब क्या है? ये जो 5 जो ज्ञानवान थे लेकिन विश्वास में दृढ़ थे। अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, आयुब विश्वास में स्थिर था। दुख आया, तकलीफ आया, बहुत सारा परीक्षा आया। आयुब देखिए, आयुब उस देश में सबसे बड़ा धनी था मेरे प्रियो। एक पल में 10 बेटा बेटियां, धन संपत्ति सब कुछ चला गया, शरीर में फोड़ा भी हो गया। और उसका पत्नी ने उसको क्या कर रहा है, अभी तक वो अपना सरलता में तो पकड़ा हुआ है। प्रभु को गाली दे, मर जा तो मर जा बोला। तब आयुब ने क्या बोला जानते हैं? अगर हम आयुब का किताब और उसका 2 अध्याय को निकालेंगे, आयुब 2 अध्याय और उसका 9 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, आयुब 2 अध्याय और उसका 9 पद अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है कि तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूर्ख स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुगना लें? इन सबों बातों में भी आयुब ने अपने मुंह से कोई भी पाप नहीं किया। यही होता है विश्वास में स्थिर होना। हमारा जीवन में अगर कोई समस्या आ जाता है, कोई दुख आ जाता है, कोई ताड़ना आ जाता है, बाप रे, वहीं पर पता चल जाएगा आप कितना विश्वास करते हो। आयुब के जीवन को, समस्या को देखिए। वही आयुब क्या कहता है जानते हैं वचन में? और एक वचन को निकालेंगे तो आयुब 13 का, अगर आयुब का पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 15 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है, वो मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। चाहे मुझे वो घात करे, चाहे मुझे वो मारे, तो भी मैं अपने चाल चलन को ठीक से ही रखूंगा बोला। मेरे वचन में मैं स्थिर रहूंगा बोला। दाऊद भजन में लिखता है 119 का 11 पद, जवान किस उपाय से अपने को ठीक कर सकता है? तेरे वचन के सावधान होने से, तेरे वचन का सावधान होने से। अगर हम पढ़ाई करेंगे भजन संहिता 119 अगर हम पढ़ाई करेंगे 9 पद, भजन संहिता 119 उसका 9 पद से पढ़ाई करेंगे। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध कर रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं के बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। आयुब परमेश्वर का वचन में बना रहा मेरे प्रिय।
सद्रक मैशक अबेदनगो को अगर आप देखोगे मेरे प्रियो, एक जवान लोगों है, एक दासत्व में है, लोगों बेबीलोन साम्राज्य में लोगों है, बंदित्व में है। जब 60 फुट का मूर्ति बनाया गया, राजा ने बनाया 60 फुट का मूर्ति, तो दंडवत करने के लिए उनको आज्ञा दिया गया। ये लोग खड़ा रहे और राजा को क्या उत्तर दे रहे जानते हैं? ऐसा विश्वास हो गया, विश्वास में स्थिर रहने का व्यक्ति आज प्रभु चाहता है मेरे प्रियो। अगर दानियल का पुस्तक को निकालेंगे 3 अध्याय, दानियल 3 अध्याय हम पढ़ाई करेंगे 16 पद से। सद्रक मैशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टी के आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्तों को दावट करेंगे। चैलेंज मेरे विश्वास में कैसा स्थिर है मेरे पर देखिए। आज का कलीसिया, आज का दुल्हन जो कि यीशु मसीह का जो दुल्हन होने वाला है मेरे प्रियो, विश्वास में स्थिर रहेगा। पहला पॉइंट, वो परमेश्वर से प्रेम करेगा और उसके साथ लिपटे रहेगा, उसका आज्ञा को पालन करता रहेगा। और दूसरा पॉइंट, विश्वास में स्थिर रहेगा। तूफान आए, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे प्रियो, जो चट्टान पर अपना घर को बनाता है, ना मेघ आएगा, ना मेघ उसको कुछ कर पाएगा, ना बारिश उसको कुछ पाएगा, ना तूफान उसको कुछ कर पाएगा। पतरस जब बोला, जब यीशु मसीह पतरस को बोलता है कि तो पत्थर है, छोटा सा पत्थर है, और इस पत्थर पर मैं अपना कलीसिया को बनाऊंगा, नरक का बल उसमें प्रबल ना होने पाएगा। यीशु मसीह क्या कहना चाहता जानते हैं? कलीसिया आज यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए मेरे प्रियो। यीशु मसीह वो चट्टान है। क्या आज दुल्हन यीशु मसीह के ऊपर है? कलीसिया आज यीशु मसीह के ऊपर है? वो चट्टान पर बना है क्या? चट्टान यीशु मसीह है, यीशु मसीह वचन है। जो वचन से प्रेम करेगा, वचन को मानेगा, उसे लिपटे रहेगा मेरे प्रियो, उसको कोई हिला नहीं सकता। इसलिए यीशु मसीह वचन को ज्यादा इंपोर्टेंट दिया, परमेश्वर वचन को ज्यादा इंपोर्टेंट दिया। मरियम तो उत्तम भाग को चुन लिया है, इसे कोई छीन नहीं सकता। तो जीवन को ही चुनने ले बोलता है परमेश्वर। आशीष श्राप, आशीष श्राप, जीवन और मृत्यु तेरे सामने रख दिया हूं, लेकिन मेरा सलाह है कि तुम जीवन को ही चुन ले। पतरस से यीशु मसीह कहा, मैं इस चट्टान पर अपना घर, मैंने क्या बनाऊंगा? मंदिर को बनाऊंगा। हमारा बेस आज किस पर है मेरे प्रियो? चट्टान पर है तो कि बालू पर है? ये 10 कुंवारी में से जो 5 मूर्ख थे, लोगों का जीवन बालू समान था मेरे प्रियो। बालू में लोगों ने अपना घर को बनाया थे, संसार की अभिलाषा में फंसे हुए थे। जब दुख तकलीफ आता था, ये लोग प्रभु को भूल जाते थे। आज का विश्वासी का क्वालिटी ऐसा मेरे प्रियो, जो प्राण शेष समय, अंतिम समय तक, जो अंतिम समय तक अपने आप को निर्दोष, पवित्र और अपने आप को खराई में चलाएगा मेरे प्रियो, वही उस दुल्हन बन पाएगा, और वही दुल्हन को यीशु मसीह लेने आ रहा है मेरे प्रियो। ये 5 जो समझदार कुंवारियां थे, जो मत्ती 25 अध्याय में 10 कुंवारी के बारे में लिखा गया, उनमें 5 समझदार थे, 5 मूर्ख थे। जो 5 समझदार थे, ये 5 समझदार में से उनके पास 2 क्वालिटी था। एक था परमेश्वर को प्रेम करना, उसके आज्ञा को पालन करना, और विश्वास में स्थिर रहना। विश्वास सुनने से हम विश्वास करना है परमेश्वर को मेरे प्रियो। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है मेरे प्रियो। सद्रक मैशक अबेदनगो विश्वास में अटल रहे। दानियल विश्वास में अटल रहा मेरे प्रियो। यीशु विश्वास में अटल रहा।
इसहाक विश्वास में अटल रहा। जब अकाल पड़ा तो परमेश्वर ने इसहाक को बोला उत्पत्ति 26 अध्याय में कि तू इस देश को छोड़ के मत जाना, तू यहीं पर रह, यहीं पर तू क्या करना, जोता बोया करना। विश्वास के साथ वहां पर रह गया मेरे प्रियो। और इब्रानी 11 अध्याय विश्वास के बारे में लिखा गया मेरे प्रियो। और होने के बारे में क्या क्या टेस्टिमनी दिया जा रहा है, परमेश्वर क्या टेस्टिमनी दे रहा है। इब्रानी 11 अध्याय को अगर निकालेंगे, 11 अध्याय, इब्रानी 11 अध्याय, और हम उसका निकालेंगे 11 अध्याय का 5 पद लिखता है, विश्वासी से होनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। 5 जो समझदार जो कुमारी है मेरे प्रियो, ये दुल्हन का जो प्रतीक है, ये दुल्हन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन बिता रहे थे। परमेश्वर को जो अच्छा लगता था, इसीलिए लोग उन द्वार में प्रवेश कर नहीं पाए। आज का डेट में, आज का कलीसिया अगर रैप्चर में अगर जाना चाहता है, रैप्चर में उठा लिया जाना चाहता है, अगर आप रैप्चर में जाना चाहते हो तो परमेश्वर से प्रेम करो, उसका आज्ञा को पालन करो और विश्वास में स्थिर रहो, तब आप उस रैप्चर में आप जा सकते हो। ओ जो महादिन आने वाला है मेरे प्रिय, इसमें से बादलों पर आएगा, अपना कलीसिया को बोलेगा यहां आ जाओ, बोलेगा, तुरी फुकाया जाएगा, और तुरी को वही सुनेगा जो परमेश्वर का वचन में बना रहेगा, जो परमेश्वर को प्रेम करता रहेगा, जो विश्वास में अटल रहेगा, जो बना रहेगा, प्राण देने तक विश्वास जो रहे, तो मैं तुम्हें जीवन का अनुकूल दूंगा। 5 जो निर्बुद्धि थे मेरे प्रियो, इनके पास ना परमेश्वर का प्रेम था, दिखावटी प्रेम। आज हम क्या करते, दिखावटी गिरजा करते हैं, दिखावटी चर्च आते हैं, दिखावटी बाइबल पढ़ते हैं, दिखावटी गीत वर्शिप करते हैं। इसको प्रभु पसंद नहीं करता मेरे प्रियो। परमेश्वर आपका हाथ को देखता है, परमेश्वर आपका हृदय को देखता है। तू अपना समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, यहोवा तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। फारसी शादी के लोगों को इस मसीह क्यों डांटता था? हे फारसी शादी के लोगों, तुम तो बर्तन का बाहर को खाली मारते थे, अंदर को तुम नहीं मारते हो, मतलब तुम खाली शरीर को दिखाए तो हो। वाइट वाइट कपड़ा पहनते थे, ओ दिखावटी का प्रार्थना करते थे, हाँ दिखावटी का उपवास करते थे, लंबा लंबा प्रार्थना करते थे, लेकिन उनके अंदर में कूड़ा करकट भरा हुआ था। इस मसीह ने कहा अंदर को साफ करो। ये 10 कुंवारियों में से 5 जो निर्बुद्धि थे और 5 ज्ञानवान थे। जो 5 ज्ञानवान थे उनका अंदर साफ था, बाहर भी साफ हो गया, लेकिन जो निर्बुद्धि थे उनका अंदर कूड़ा करकट था मेरे प्रियो। बाहर साफ दिखाने से क्या फायदा है मेरे प्रियो? इस मसीह तो अंदर को देख रहा है ना। पहला सामुएल 16 अध्याय 7 पद में क्या रहता है, जब सामुएल जब राजा चुनने के लिए गया था तो यीशु मसीह ने बोला, परमेश्वर ने बोला कि सामुएल तू बाहर को देख रहा है, मैं अंदर को देखता हूं। 16 का 7, पहला सामुएल 16 का 7 लिखता है, 16 का 7 लिखता है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप दिखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। ये 5 जो निर्बुद्धि थे मेरे प्रियो, जो मूर्ख थे, इनका जीवन ठीक नहीं था मेरे प्रियो। दिखावटी काम करते थे, दिखावटी गीत गाते थे, दिखावटी आराधना करते थे, दिखावटी दान देते थे, दिखावटी व्यवहार करते थे। परमेश्वर के प्रति इनका मन ठीक नहीं था। इसलिए 19 वचन में कहता, सबसे अधिक अपने मन का रक्षा कर, बोलता है चौकसी कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और इस वचन ने क्या प्रचार किया, मन फिराओ स्वर्गराज निकट आ गया है। ये मत्ती 25 अध्याय में जो दृष्टांत दिया गया है मेरे प्रियो, 10 कुंवारियों के बारे में, ये कलीसिया के बारे में दृष्टांत दिया भी। प्रभु का अनुग्रह है मेरे प्रियो, अभी भी पिता के दाहिने ओर प्रभु यीशु मसीह बैठा, अभी भी हमको मौका दिया जा रहा है, चांस दिया रहा है, ताकि सबको मन फिराने का मौका मिले। हम जब पतरस का किताब को निकालते हैं, पहला दूसरा पतरस 3 अध्याय अगर हम पढ़ाई करेंगे 8 पद,
8 पद से देखेंगे। पहला दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 8 पद से लिखता कि हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई ना नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हट के साथ से जाता रहेगा और तप्त बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। मेरे प्रिय, प्रभु का आगमन लेट इसलिए हो रहा है ताकि सबको मन फिराव का अवसर मिले। अभी भी कलीसिया का सुधार नहीं हुआ है। आज प्रभु कलीसिया को सुधारने के लिए चेतावनी भरा वचन अपने दासों के द्वारा दे रहा है। आज जो प्रचार हो रहा है मेरे प्रियो, आप यूट्यूब में, जूम के माध्यम में, फेसबुक के माध्यम में आप जो वचन सुन रहे मेरे प्रियो, ये आपको दिया जा रहा है तैयारी करने के लिए। अपने मन को ठीक कीजिए, क्योंकि मन में असाध्य रोग लगा हुआ है। वो रोग को ठीक कीजिए प्रभु के वचन के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आप को क्या कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। इसलिए थेसलोनिका किताब 5 का उसका 23 पद में लिखता है कि यीशु मसीह का अगर आगमन हो रहा है तो तुमको कैसा करना है, तुमको कैसा होना है। तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा प्राण और तुम्हारा शरीर, प्राण और आत्मा, यीशु मसीह का आगमन जब होने वाला है उससे पहले तो तुम्हारा शरीर, तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा प्राण निर्दोष, पवित्र और सुरक्षित रहे, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला वो है पवित्र है, तुमको भी पवित्र होना पड़ेगा। हमको पता चला कि 5 जो 10 कुमारियों में से 5 जो ज्ञानवान थे, 5 जो निर्बुद्धि थे, 5 ज्ञानवान क्यों प्रवेश किए? क्योंकि ये लोग परमेश्वर से प्रेम करते थे, परमेश्वर की इच्छा पर चलते थे, परमेश्वर की आज्ञा को मानते थे और विश्वास में स्थिर थे। आज हमको वही करना है। और निर्बुद्धि जो थे, जो मूर्ख थे, वो लोग परमेश्वर के प्रेम में बने नहीं थे, परमेश्वर के प्रेम में बने नहीं रहते मेरे प्रियो, ना विश्वास में स्थिर थे, इसलिए लोग बाहर में रह गए। हम बाहर में ना रह जाए मेरे प्रियो। आइए हम अंदर प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु वचन के द्वारा आप सबको ब्लेस करें, आशीष करें, अनुग्रह करें और दया करें। आमीन।